दादाजी, रोहन ने पागलों की तरह ये क्यों बोला था कि मैं अपनी रोहिणी से अपना दिल का बात नहीं कह पाया। उसे तो गुड्डी कहना चाहिए था ना। बेटा, वो इतना पागल हो गया था कि वो कहाँ किसका नाम कैसे लेना चाहिए उसे ये समझ में ही नहीं आ रहा था। इसीलिए वो भूल से गुड्डी का जगह रोहिणी बोल दिया। उसका बोलने का मतलब ये था कि रोहिणी के वजह से ही वो गुड्डी से अपना दिल का बात नहीं कह पाया। फिर क्या हुआ दादाजी, मुझे बताइए ना। देखते देखते 5 साल गुजर गए और गुड्डी का माँ का बहुत खराब हालत हो गया था। देख गुड्डी, तेरे जाने के बाद मुझे 5 घर में नौकरानियों की तरह काम करने पड़ रहा है। मेरे पास छत भी नहीं है रहने का। तू जब तक जिंदा थी तब तक तो मैं तुझे प्यार नहीं दे पाई। अभी मुझे सब कुछ समझ में आ रहा है। तू ही मेरी सब कुछ थी और तू मेरा कितना ध्यान रखती थी। आ गुड्डी, मेरे सामने आ, मैं तुझे गले से लगाकर चूमना चाहती हूँ। दादाजी, गुड्डी जब जिंदा थी तब तो उसकी माँ उसको कितना रुलाती थी और अभी देखो खुद रो रही है। सही हुआ, एकदम सही। हाँ बेटा, वो तो है। अब देखो रोहिणी का क्या हाल हुआ। शादी का 3 साल हो गया रोहिणी, मगर तुम कितनी खूबसूरत दिखती हो। सच में आकाश, मैं अभी भी तुमको खूबसूरत दिखती हूँ। तुम तो मेरी जान हो और तुम ही मेरी जिंदगी का क्वीन हो। ओ आकाश, इतना तारीफ मत कीजिए। आप भी मेरा किंग हो। उस रोहिणी ने मुझे मार डाला। उसने मुझे मार डाला। मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। क्या मांगा था मैंने? सिर्फ प्यार ही तो मांगा था। ना ही मेरे माँ ने मुझे प्यार दिया। मैं तो रोहिणी को अपनी दोस्त समझती थी, लेकिन वो मेरी दुश्मन निकली। आकाश, आज पार्टी में बोलिए, बहुत मजा आ गया। हाँ, आज पार्टी में बहुत मजा आया। अरे देखिए ना, हम लोगों की गाड़ी का सामने कोई खड़ी है। क्या बोल रहे हो? सामने तो कोई भी नहीं है। लगता है बहुत थक गई हो तुम। थोड़ी देर आराम कर लो। नहीं आकाश, मैंने किसी को देखा। कुछ ही देर में हम लोग घर पहुंच जाएंगे। आंखें बंद करके बैठे रहो। रोहिणी, मुझे नींद नहीं आ रही है। नींद की गोली दो ना। अरे, ये तो गुड्डी की आवाज है और मैंने गुड्डी को मार दिया। 5 साल हो गया, वो कैसे आ सकती है? क्या हुआ रोहिणी? उस दिन तो बहुत जल्दी जल्दी दे रही थी मुझे। अभी मुझे स्लीपिंग पिल्स दो ना। नहीं, तुम ऐसे मत करो गुड्डी, मुझे माफ कर दो। वो रोहन के चलते। माफ कर दो मुझे गुड्डी, माफ कर दो। माफ? कभी नहीं माफ करूंगी मैं तुम्हें, कभी नहीं। तुमने मुझे क्यों मारा? जवाब दो रोहिणी, मुझे जवाब चाहिए, वरना मेरी आत्मा को मुक्ति नहीं मिलेगी। वो मैं तुम्हें नहीं मारना चाहती थी, लेकिन हम दोनों के बीच में आ गया था। रोहन तुम्हें बहुत प्यार करता था और वो तुम्हें प्रपोज करने वाला था, लेकिन मुझे जलन हुआ। मैं उसे प्यार करती थी। मुझे माफ कर दो गुड्डी, प्लीज माफ कर दो। मुझे मारकर तू अपनी पति के साथ आराम से जिंदगी जिएगी? ऐसा मैं होने नहीं दूंगी। मैं तुझे मार डालूंगी। मैं अपना बदला पूरा करूंगी। रोहन मुझसे प्यार करता था, ये मुझे पता भी नहीं था।
मुझे अभी रोहन के पास जाना होगा, अभी इसी वक्त। गुड्डी तुम कहाँ हो गुड्डी? मैं तुम्हें कितना याद करता हूँ, मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ। मैंने अभी तक शादी नहीं की, तुम आ जाओ गुड्डी मेरे पास। रोहन, अब मैं और नहीं आ सकती, मुझे मुक्ति मिल गई है और रोहिणी ने ही मुझे मार दिया था क्योंकि वो भी तुमसे प्यार करती थी। गुड्डी मुझे पता था तुम आओगी, मुझे ये भी पता है उस रोहिणी ने ही तुम्हें मारा है। मत जाओ गुड्डी, और मुझे छोड़कर मत जाओ। 5 साल हो गए गुड्डी, लेकिन मैं तुम्हें इंसाफ नहीं दिला पाया, मुझे माफ़ कर दो गुड्डी। तुम्हारा मौत का कारण स्लीपिंग पिल्स का हेवी डोज बनकर ही रह गया, किसी को पता भी नहीं चला तुम्हारा मर्डर हुआ था। मैं अपनी इंसाफ खुद कर चुकी हूँ, मैंने रोहिणी को मार दिया और अब मुझे मुक्ति मिल गई है। अलविदा रोहन। दादाजी मुझे बहुत दुख हो रही है, आपने इतनी दुख भरी हॉरर स्टोरी मुझे सुनाया लाइफ में पहली बार। और रोहन का क्या हुआ दादाजी? ये कोई हॉरर स्टोरी नहीं है, ये मेरी लाइफ की रियल स्टोरी है। वो रोहन मैं ही था बेटा। हाँ दादाजी, आपका भी तो नाम रोहन ही है, मैं तो भूल ही गया था। ये कहानी मैं बस तुमसे ही लाइफ में फर्स्ट टाइम शेयर किया हूँ, तुम्हारी दादी को भी ये बात नहीं पता और कभी भी बताना मत। अब हमारा सफ़र ख़त्म हो चुका है, इंडिया आ चुकी है, चलो बेटा।